आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अंधा। भाभी लड्डू लो। भाभी नहा रही थी। ये सोच के कि ये तो अंधा है, बिना कपड़ों के बाहर आकर बोली, ये किस खुशी में? अंधा। मेरी आंखें ठीक हो गई है। भाभी बेहोश हो गई। आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सब आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीबी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे दोपहर 2:30 बजे तक। न जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। बीबी मुझे घूर के देख रही थी। साले के भजन के चक्कर में बीबी ने शाम का भी भोजन नहीं दिया। एक बैंक मैनेजर ने रिटायर होने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और सब मुर्गियों को रोज़ 2 अंडे देने का टारगेट दिया। सभी मुर्गियों ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। जब बैंक मैनेजर उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, साहब ये तो टारगेट के चक्कर में एक अंडा दे दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। बैंक मैनेजर बेहोश हो गया। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाईं। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नसों की वजह से भूल गया और बुदबुदाया। मुझे याद नहीं आ रही है वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़ा पसली टूट चुकी थी, बाल नुचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने की वजह से बुरी तरह सुलझ गया था बेचारा। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था जो आपने अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। यमराज, चित्रगुप्त एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज, चित्रगुप्त ये क्या है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त, प्रभु कोई महान नेता भाषण दे रहे हैं।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक बार इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को एक फ़्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक से अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हैं वो आपके प्यारे स्टूडेंट ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए, पर स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन में ही बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पर, यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा। चाचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चाचा, वह वोट डाल गई। चाचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चाचा, आप साथ नहीं रहते? चाचा, बेटा, उसे मरे हुए 15 साल हो गए। हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं है। एजेंट बेहोश हो गया। दो दोस्त सफ़र पर जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नज़र आता है? दूसरा, बहुत सारे सितारे। पहला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा, आसमान कितना सुंदर है। पहला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। एक सरदार के कोई संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रिवोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी शटक। पापा, देखा, तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सज़ा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी शटक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी शटक। चारों ओर सन्नाटा। शादी के बहुत दिनों बाद दो दोस्तों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला, सुनाओ, कैसा गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत साफ़ सफाई पसंद करती है, बस इसी वजह से घर की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। फिर उसने पहले से कहा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? पहले का जवाब, मेरे भाई जलील, तो मैं इतना ही हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूँ मीठे शब्दों में बताना नहीं आता है। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लब चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या बवाल हो गया। दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल।
दिन भर के काम से थकने के बाद कुछ इधर भी आ जाया करो। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने प्रतियोगी से सवाल पूछा कि स्त्री का पैर दबाना फर्ज है या प्यार। प्रतियोगी: देखिए सर जी, ऐसा है कि अगर आप जया जी के पैर दबा रहे हैं तो ये फर्ज है, और अगर रेखा जी के पैर दबा रहे हैं तो प्यार है। अमिताभ जी ने पूरे 7 करोड़ का चेक ही दे दिया प्रतियोगी के हाथ में। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।